कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। हमेशा कर्मों के सिद्धांत को ये याद रखिएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 4 अक्टूबर 2024 है और दिन शुक्रवार का है। और आज के विशेष उपाय में नवरात्रि के 9 दिनों में कर्ज मुक्ति के 9 विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी चित्रा नक्षत्र शाम के 6:38 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो वहीं राहुकाल सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आज के दिन रहने वाला है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, दोपहर को 12:35 से 2:05 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट, तो इन दो दिशाओं में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो भद्र योग, अनफा योग, सम योग, शकट योग, वैशी योग, पर्वत योग, पामर योग, भारतीय योग और हर्ष योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आपको ये बता दूं कि कल के दिन यानी कि 3 तारीख से नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और 12 अक्टूबर विजयदशमी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। जो आपकी समस्या है या कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। हमारी टीम के पंडितगण आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनाया जाएगा और ये आपके ही काम आएगा। वैसे आज कुछ कवच की विशेष जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण कवच। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति तो चाहते हैं, साथ ही अच्छे संस्कार भी चाहते हैं। यानी कि जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन हो, वो लक्ष्मी सात्विक कहलाती है, नीतिपूर्ण उपार्जित कहलाती है। वो लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। अब ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं, तो बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं। तो वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को माना जाता है, जो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है और इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना ही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है नवग्रहों की। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हैं तो वे मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी हों तो मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याएं हों, बाधाएं हों, इनसे त्रस्त होता रहता है। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त हो सकती है। व्यापार हो या घर, इन पर विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात होती है धन कुबेर की। अब लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन संचय के बिना, ठहराव के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भाग दौड़ का कोई अर्थ नहीं। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंतकाल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि के देवता हैं, उसी प्रकार धन, धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर माने जाते हैं कुबेर महाराज। इसलिए जिनको अपनी संपत्ति को, वैभव को पीढ़ियों के लिए संजोना हो, उनके लिए धन कुबेर कवच एक विशेष उपाय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य आज से किया जा सकता है और नवरात्रि ये आपके लिए एक शुभ अवसर है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की बिना देरी किए और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से।
तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स पर। जन्म तारा का साथ होने के कारण ये सिचुएशन आपके लिए 75% पॉजिटिव जरूर बनेगी। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, चीज़ें आपके मन मुताबिक होंगी, पर पेशेंस लूज नहीं करना है। ऐसे समय में खास तौर पे ये कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर, अपनी अर्धांगिनी के नाम पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये फ़ायदेमंद ज़रूर सिद्ध होने वाला है। ये समय गृहस्थ जीवन के लिए शानदार बनेगा। खास तौर पे जो सरकारी कार्य करते हैं या ये कहें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, तो दिन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक आपका बीतने वाला है। खाने पीने के अंदर शिकायतें नहीं रहेगी। ये भक्ति का भाव इस समय में आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर चल जाएगा। ऐसे समय में आध्यात्मिकता के अंदर बहुत ही ज़्यादा रुझान भी बढ़ेगा, तो यहीं पे भक्ति भाव कहीं ना कहीं आपके कामों को बना भी बैठेगा। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, शानदार तरीके से पैसों की कमाई होगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, ये दिन आपके लिए भी कम स्ट्रेस और ज़्यादा रिवॉर्डिंग बना हुआ है। यंगस्टर्स के लिए अगर बात कही जाए तो ये खास तौर पे आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है। अगर किसी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, कोई इधर उधर से काम करके कैसे भी करके पैसा जो कमाने की इच्छा है, एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करने की इच्छा है, या ये कहा जाए कि इस समय में ऑनलाइन काम करने से जो आपको पैसा मिल रहा है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनेगा। घर परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे आपके इस निर्णय से। ये समय शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट से 70% सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे हेल्थ कहें, चाहे पैसा कहें, चाहे रिश्ते कहें, चाहे कॉन्फिडेंस कहें, हर चीज़ यहाँ पर आपके लिए बेहतर बन रही है। कर्ज से मुक्ति तो रोगों से राहत, घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि, तो यहाँ पे काम बड़ी आसानी से आपके चलने वाले हैं। ये कहा जाए कि कह दिया तो बस काम हो गया, यही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी रिकवरी देखने को मिलेगी। खास तौर पे जो लोग वायरल फीवर से ग्रसित थे, ये समय रिकवरी आपको दे देगा। आय और संपत्ति से यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है, जिसके कारण काफ़ी काम बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं। जो काम विलंब हो रहे थे, डीले हो रहे थे, हो नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर अब आपके नाम का सिक्का चलने वाला है। यंगस्टर्स के लिए भी कहूँगा, अगर इस समय में जॉब इंटरव्यू देने जा रहे थे तो बेरोजगार का जो टैग है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये टैग हटने वाला है। बीती पुरानी बात होने वाली है, रोजगार की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो जाएगी। यहीं पे फॉरेन रिलेटेड इस समय में एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे तो उसके एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आज के दिन आपको मिल सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए खुश होने वाली बात होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में आपके लिए बन रही है 30% सपोर्ट की। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, मत कीजिएगा। ऐसे समय में चने के झाड़ पे चढ़ाए जा सकते हो, झूठी तारीफें मिल सकती है। आप बहुत ज़्यादा ब्लोटेड कॉन्फिडेंस के साथ में आगे जाएंगे और कोई ना कोई उस कॉन्फिडेंस को फुस कर बैठेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मजाक का पात्र बन सकते हैं। ये समय चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल करने का है, सोच समझ करके अपने काम को करने का है। चाहे व्यापारी कहें या नौकरी पेशा लोग, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में दूसरों की समझाई बातें, खास तौर पे वो बातें जिसमें आपको बहुत बड़ा बना दिया गया है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे प्रॉमिसेस कर दी गई हैं, अगर अटके रह गए तो ऐसे समय में पैसों का नुकसान होगा जो होगा, कामकाज का भी नुकसान हो सकता है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी विघ्न देखने को मिल सकते हैं। इससे आपको बहुत संभल करके चलने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, गठिए की परेशानी से यहाँ पर दुख उठाना पड़ सकता है, या ये कहा जाए क्योंकि मौसम जो चल रहा है, इस चीज़ को देख करके मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इन चीज़ों से इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी हेल्थ का और अपने आसपास के एनवायरनमेंट का आपको आगे बढ़ना चाहिए है। यहाँ पर शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। सिचुएशन को ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए 70% सपोर्ट का फिर भी बना देंगे, पर ये 70% सपोर्ट स्टेप इन तभी करेगा जब दिमाग शांत होगा, कर्म करना शुरू करोगे।
विधाता ने भी हाथ के अंदर उंगलियां पहले दी है, लकीरें बाद में। मेहनत करोगे तो भाग्य साथ देगा, इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे समय में आसपास के लोग जानबूझ करके आपको उत्तेजित करने का प्रयास कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने की प्रयास करेंगे और ये हानि का कारण भी स्वयं बन सकते हो। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी आसपास में बात हो, रिएक्शन देने से बचना है। फट कर के रिएक्शन दोगे, खुद का नुकसान है। महिलाएं हैं तो आपको भी यही कहूंगा कि खास तौर पे ऐसे समय में मिसअंडरस्टैंडिंग आपके घर में क्रिएट की जाएगी, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने गृहस्थ जीवन में परेशानियां उत्पन्न करें या फिर कलेश कर बैठें। ऐसे समय में किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने से बचिएगा। मान सम्मान के अंदर भी ऐसे समय में कमी आ सकती है, ये कहा जाए सबके सामने डांट फटकार लगाई जा सकती है, इससे बच करके चलिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको सख्त तौर पे कहूँगा, इस समय में कोई भी दोस्तों के साथ में गेट टुगेदर था, कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग थी, इसको डिले कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ये समय आपके लिए हितकारी नहीं है। बाहर निकलने पर सिर्फ पैसे खर्च करोगे, परेशानी उठाओगे और घर आकर के रोना पड़ेगा कि ये गलती मैंने की तो की कैसे। ये समय आपके लिए हितकारी नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, 6 तारीख को शाम के 5:34 तक आपको जो करना है, फायदा उठाना है, ये समय आपके लिए फेवरेबल बना हुआ है। लक का फेवर मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हो तो वहां पर शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सुख सम्मान यहां पर बढ़ता नजर आएगा। सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जहां जाओगे वाहवाही आपको इस समय में बड़ी आसानी से मिल सकती है। लोग पीठ थपथपाते नजर आएंगे। ये समय अपनी इमेजिनेशन को क्रिएट करने का है, यानी कि इमेजिनेशन जो थी उसको रियलिटी में लाने का है। थोड़ी सी मेहनत की तो आपका काम आसानी से इस समय में बन जाएगा। हर क्षेत्र में इस समय में बड़ी आसानी से सफलता मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस अगर रख लिया तो मान करके चलिए कि इस समय में जो सोचा है उससे बेहतर परिणाम की प्राप्ति संभव है। ये समय चाहे कोई शक्तिशाली इंसान है, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान है, उससे कोई फेवर मांगना चाहते थे तो वो भी आपके लिए रास्ता बन जाएगा। तो ऐसे ही समय में अपने संतान से भी कहीं ना कहीं किसी कारण से बहुत ही खुशी मिल सकती है। ये कहा जाए कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या कोई ऐसा काम कर दिया गया है जिसके कारण परिवार का नाम रोशन हो, तो वो अवश्य ही इस समय में देखने को मिलेगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान, खास तौर पे एक चीज़ कहूँगा, कोई ऐसा क्लाइंट है जो काम करने को तैयार ही नहीं था, उस इंसान के पास में आज के दिन जाकर के बात करके देखिए। कॉन्फिडेंस और जो फ्लेयर है वो अपने आप ही आपके काम इस समय में बना देगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 30% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पैसा होने के बावजूद कमी रोना, ये यहाँ पे परेशानी सबसे बड़ी बन सकती है। डिससैटिस्फैक्शन अपने काम से, अपनी कमाई से, दूसरों से कंपैरिजन, ये इस समय में विवाद का कारण भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपके बनते हुए काम को स्वयं अपने हाथों से बिगाड़ने का कारण भी बन सकता है। यहाँ पर लालच प्रवृत्ति खास तौर पे सबसे बड़ी दुश्मन आपकी बनी बैठी है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी काम करें साफ मन से करें। इतना सा कर लिया तो अपने आप आपके काम आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेट गो करना होगा। तो वहीं पर कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ा रिस्क है, तो उसको उठाने से परहेज कीजिएगा। जो फंड्स अटके हुए हैं उनको निकालने की कोशिश यहाँ पर करना आपके लिए सुखद रहेगा। खास तौर पे सैलरी क्रेडिट होने से काफ़ी जो मेंटल स्ट्रेस था फाइनेंशियल्स को लेकर के, वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में भी 21 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% पॉजिटिव है। कल के कंपैरिजन में आज का दिन फिर भी बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो काम अटके हुए थे उनको फिर से ट्रैक पे लाने का बंदोबस्त अवश्य होने वाला है। लोगों का साथ समर्थन मिलने वाला है, पर इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए, कामुकता इस समय में बाहर ना आ जाए। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या गर्लफ्रेंड है उनके साथ में इस समय में बात करते समय थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो वहीं पे ऐसे समय में गलत आरोप लगाने से आपको बचना भी होगा।
यहाँ पे लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कही जाए, कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कहा जाए, शेयर मार्केट में फ़ायदे की बात कही जाए, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं तो ये भी कहा जाएगा कि कोई गिफ्ट्स की प्राप्ति, खास तौर पे जो चीज़ बहुत समय से चाहते थे वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी तो घर परिवार में भी सुख, शांति और संपन्नता का माहौल अवश्य देखने को मिलेगा। मांगलिक कार्यों को लेकर के इस समय में तेज़ी अपने घर में देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी एक छोटी सी बात कहूँगा, एग्ज़ाम देने की प्रयास कर रहे थे, खास तौर पे कोई कॉलेज एंट्री की बात है या तो फिर कॉलेज में है, तो अब जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं उन चीज़ों को लेकर के सीरियस हो जाइए। यहाँ पर आपका टाइम आपको फेवर कर रहा है, जिसके कारण अपने आप आपके काम आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 25% सपोर्ट दे रहे हैं, और 6 तारीख को शाम के 5:34 तक इसी सिचुएशन के साथ में आपको द्वंद्व करना पड़ेगा। मन और मस्तिष्क साथ नहीं निभा रहा है, आलस, थकान हावी है, कहीं ना कहीं बीमार पड़ने की यहाँ चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर चिंता सताने वाली बहुत ज़्यादा बात है। ऐसे समय में घर की महिलाओं पे खर्च करेंगे, पर ये खर्च समय और सोच से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये कहा जाए कि कर्ज लेना पड़ सकता है, ये सिचुएशन सामने आएगी। यहाँ पर बहुत संभल करके, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो यात्रा करने से खास तौर पे 6 तारीख तक मैं आपको कहूँगा इस यात्रा को कैंसिल कर देना बेहतर रहेगा। पैसे भी खर्च होंगे, यात्रा भी करेंगे, पर फल हाथ में कुछ नहीं लगेगा। वहाँ पे जाने पर उल्टा गलत आरोप या कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि गलत चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। ऐसे समय में मानसिक तौर पे भी स्ट्रेस आप पे हावी ज़्यादा रहने वाला है, इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचने के लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले एक मेडिटेशन करना है, और दूसरा, आज के दिन अगर कुछ कर सकते हैं तो माता की भक्ति में लीन रहते हुए आज के दिन कर्ज मुक्ति से मैंने आपको उपाय बताए हैं वो अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में आपके लिए 100% से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में खास तौर पे कोई टिप मिलने से, कोई जानकारी मिलने से बहुत बड़ा लाभ कमा बैठोगे। जो सोचते थे उससे बेहतर कामों का यहाँ पर परिणाम देखने को मिलेगा। लोगों का साथ समर्थन कहें या ससुराल पक्ष का समर्थन खास तौर पे इस समय में आपके अटके कामों को बाहर निकालने में सफलता ज़रूर देने वाला है। घर परिवार के अंदर विवाह संबंध तय होने की खुशखबरी भी आएगी, तो स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। अपने कंपटीशन को परास्त करने के प्रयास यहाँ पर सफल आसानी से होने वाले हैं। यात्रा अगर खास तौर पे कोई कर रहे हैं, जो अटका पैसा है उसको वापस निकालने के लिए, तो वहाँ पे भी आपके नाम का सिक्का चल बैठेगा और आसानी से आपका काम पूरा हो जाएगा। जो पैसा था वो यहाँ पे आसानी से मिलने वाला है। ऐसे ही समय में ये भी आपको बता दूँ, खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, कारपेंटर्स हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति देखने को मिलेगी कि प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं उसमें इस समय में पेमेंट जो अटका हुआ था वो वापस से आपके हाथों में आने वाला है, जिसके कारण जो हाथ अटक रहा था वो अब फ्री फ्लो में चल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले भक्ति भाव सबसे बेहतर बना है। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि माता का हाथ पीछे है, जो करना है कर सकता हूँ, रिस्क उठा सकता हूँ, फ़ायदा कमा सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे ही समय में सामाजिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से मेल मुलाकात होगी, अपना इंप्रेशन जमाने का मौका मिलेगा और उनके साथ में दोस्ती और यारी आपकी और बेहतर बन सकती हैं। ऐसे समय में अपने काम से खास तौर पे शानदार फ़ायदा कमाएंगे। नई प्लानिंग्स जो है वो प्लानिंग्स इस समय में एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा और उससे शानदार गेन भी मिलेगा। यहीं पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड खास तौर पे कोई ना कोई खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए जिस प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयास बहुत समय से किया जा रहा था वो फाइनली यहाँ पर सेल होने वाली है। टोकन अमाउंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्ट की है। घबराने की बात यहां पर नहीं होगी। कंपैरेटिवली कल से बेहतर सिचुएशन में जरूर हो, पर यहां पर चिंता इस बात की सताने वाली है कि लीगल ट्रबल थी, फैमिली के साथ में ट्रबल थी, उसको किस तरीके से यहां पर मैं बाहर निकलूं, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, उस पर ज्यादा यहां पर चिंतन और मनन करने का मौका मिल रहा है और उन चीजों को सही करने का मौका आपके हाथों में है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। कहीं ऐसे लोग होते हैं, कहीं ऐसे दोस्त होते हैं जो पास में बैठते जरूर हैं पर सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, गलत बातें आपके दिमाग में भरते हैं। ऐसे लोगों से इस समय में दूरी बनाना आपके लिए जरूरी होगा। नहीं किया गया तो अपने खुद के हाथों से अपना भविष्य खराब कर बैठोगे, आज का दिन खराब कर बैठोगे। ऐसे समय में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बड़ा एक्सपेंसेस सामने आ रखे हैं, तो उससे आगे बढ़ने से परहेज कीजिएगा। थोड़ा समय लीजिए, समझिए बात को, क्या पार्ट खराब है, क्या चीज़ खराब है, क्या उसके अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में प्लानिंग करके ही आगे बढ़िएगा। यहाँ पे घबराहट करके या हड़बड़ाहट करके आप सिर्फ और सिर्फ खुद नुकसान मोल ले लेंगे। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पिताजी के साथ में इस समय में मतभेद करने से परहेज कीजिएगा। वो जो कहते हैं हाथ जोड़ करके जी पापा इतना सा कह करके निकल जाना बेहतर रहेगा। जो उन्होंने कहा है आपकी भलाई सोच करके कहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में है। विपत्त तारा का 7 भी है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स होने से 25% सपोर्ट फिर भी मिल जाएगा, पर यह समय अब वो आ चुका है जहां पर सोच समझ करके कदम आगे रखने हैं। कहां झुकना है और कहां कहना है, इसकी सूझबूझ रखनी जरूरी है। नहीं किया गया तो जो सपोर्ट करते थे उनको दूर कर बैठोगे और जो पैर काटने को दौड़ रहे थे उनको ही अपने पास ले बैठोगे। अपने आप के लिए परेशानियां खुद खड़ी करोगे। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान जरूर दें कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे तो सामने मंडरा ही रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी इस समय में कर्ज मांगने के लिए आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। घर परिवार से कहलवाना, आपके कोई क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे कहलवा करके पैसों के लिए प्रेशर आप पर बनाने वाले हैं। पैसे देने से परहेज करना ज़रूरी है, वरना खुद अपने ही हाथों को मलते बैठे रहोगे कि किया गलती तो कैसे कर दिया, नहीं मानी होती उनकी बात तो बेहतर होता। ये समय हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उजागर करने वाला है। ये दिन फिजिकली कष्टकारक बन सकता है, इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। ससुराल पक्ष के साथ में भी किसी छोटी सी बात को लेकर के विवाद आप बहुत बड़ा बैठेंगे। ऐसे समय में उनके सामने ना पढ़ना बेहतर है, और अगर पढ़ ही रहे हैं सामने तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो मन की बातें हैं उसको इस समय में मन में रखना बेहतर रहेगा। सामने कह बैठे तो सिर्फ और सिर्फ कलेश उत्पन्न कर बैठोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं लक्ष्मी की, दीपावली की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं। माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है, और माता लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे सभी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां महालक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान कर लक्ष्मी जी को चिरकाल तक अपने जीवन में रुकने में आ रहे विघ्नों का विनाश करते हैं। अब दीपावली का महापर्व आने वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वो माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति को प्रसन्न कर ले, अपने जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा ले, सौभाग्य को आमंत्रित कर ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले। तो आपके लिए यह एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, लक्ष्मीवान बनने का। बदलिए अपने भाग्य को, आह्वान कीजिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का इस दीपावली के महापर्व पर। बात करें विशेष उपाय की, जो कि मैंने राशिफल की शुरुआत में आपको बताया था, तो उसकी चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में कर्ज मुक्ति के 9 विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय,
एक सफ़ेद वस्त्र लीजिए और उसमें 5 फूल गुलाब के, एक चांदी का टुकड़ा, कुछ चावल और थोड़ा गुड़ रख करके उसे बांध लीजिए। अब 21 बार सही उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करें और कर्ज से मुक्ति की कामना करते हुए इसे पानी में विसर्जित कर दीजिए। दूसरा उपाय, कमल के फूल की पत्तियां लीजिए। अब इन पर मक्खन और मिश्री लगाइए। गिरी, गुलाब, शहद, तिल के साथ में लौंग और कपूर मिलाकर माता को 108 आहुतियां दीजिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही कर्ज का बोझ कम हो जाता है। तीसरा उपाय, नवरात्रि में प्रारंभ में केले के पेड़ की जड़ में चावल, रोली, पुष्प, जल ये सभी अर्पित कर दीजिए और नवमी वाले दिन इसी पेड़ की थोड़ी सी जड़ अपने पास में संभाल कर रख लीजिए। मान्यता है कि इससे धन की कमी दूर हो जाती है, समृद्धि में वृद्धि हो जाती है। चौथा उपाय, रोली जिसे कि कलावा कहा जाता है, चावल, फूल, धूप, दीप, यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, धूप कह रहा हूं, अगरबत्ती नहीं। इन्हें पीली कौड़ी और हरसिंगार की जड़ की पूजा कर उसे धारण कर लीजिए। धारण अगर नहीं कर सकते हैं तो जेब में रख लीजिए। ऐसा करने भर से कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय सबसे ज्यादा कारगर है। पांचवा, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 1.25 पाव मूंग उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दीजिए। धन की आवक बढ़ेगी और कर्ज समाप्त होने के रास्ते आपके लिए लगातार बनते चले जाएंगे। छठा उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन, जरूरी नहीं प्रतिपदा हो या अष्टमी हो या नवमी, किसी भी दिन एक लाल रुमाल लेना है। उसमें गुलाब के 5 फूल, एक चांदी का छोटा सा पत्ता, 125 ग्राम अक्षत और 125 ग्राम गुड़ ये ले लीजिए। इस सामग्री को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित कराइए और अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कर दीजिए। इससे कर्ज में कमी आने लगेगी। 7वां उपाय, नवरात्रि की किसी भी तिथि को एक नारियल लेना है और उस पर चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर उसे स्वास्तिक बना देना है उस नारियल पर। इस नारियल को बेसन के लड्डू या फिर गुड़ चने के साथ में हनुमान मंदिर में जाकर अर्पित कराइए। हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कीजिए, आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। फिर बात होती है 8वें उपाय की। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अपनी पूरी लंबाई के अनुसार एक काला धागा लेना है। अब इसे एक नारियल पर लपेट लेना है और इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। मान करके चलिए कि जो भी आप पर कर्ज है वो इसी पानी के साथ में बह जाएगा, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। 9वां उपाय, आखिरी उपाय, नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से कर्ज मुक्ति, रोग मुक्ति, समस्त समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तो आप क्यों ना करें, अपने जीवन को सुधारने का प्रयास जरूर कीजिएगा इन उपायों के साथ। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।